इस्कॉन दरभंगा में भव्य यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया रविवार को दरभंगा शहर के राजेंद्र भवन टाउन हॉल में, जिसमें लगभग 1000 से अधिक की संख्या में युवा के शामिल होने की बात कही गई। इस भव्य सेमिनार में इस्कॉन द्वारका दिल्ली से प्रथम बार मिथिला की पावन भूमि दरभंगा में पहुंचे अमोघ लीला प्रभु जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइफस्टाइल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन देना था। आज की युवा विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरती है, जैसे कि मोबाइल की गलत लत, डिप्रेशन व मानसिक तनाव, करियर की अनिश्चितता, असफलता का डर, रिश्तों की उलझन आदि, जिसमें उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से इस प्रारंभ यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें इस आयोजन के स्पीकर अमोघ लीला प्रभु जी ने युवाओं को उनके जीवन की वास्तविक परेशानियों से अवगत कराते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन व सुझाव दिया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, आप युवा पीढ़ी हैं, आप देश और समाज के फूल हैं। अपने जीवन को कृष्ण चेतना और कृष्ण प्रेम से जोड़ने का अभ्यास कर अपने जीवन को परिपूर्ण करे, सुखी रहिए और दूसरों को भी सुख प्रदान कीजिए। यही जीवन की वास्तविकता उद्देश्य है। उन्होंने बताया, जिस प्रकार दर्पण पर धूल जमी हो और साफ चेहरा दिखाई ना दे तो धूल साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का जाप मन रूपी दर्पण पर जमी धूल को साफ करने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिकता से नित्य जुड़ाव होने से हमारी चेतना शुद्ध होती है, जिससे हम अपना कार्य उत्साह पूर्वक कर पाते हैं और अपने आध्यात्मिक व भौतिक जीवन दोनों को ही सफल बना पाते हैं। आए सभी युवा उत्साह पूर्वक हरि नाम की धुन में झूम उठे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। अंत में सभी ने महाप्रसाद प्राप्त कर प्रफुल्लित हो उठे। टाउन हॉल दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। युवाओं के लिए प्रोग्राम है। देखिए, आजकल के समाज में युवाओं को एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और ऐसा नहीं है कि कहीं विशेष कार्यों में बिजी हैं युवा, अपना टाइम कहीं दूसरे जगह खराब कर रहे हैं, मोबाइल में खराब कर रहे हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ में खराब कर रहे हैं। तो इस युवा को विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग उन्हीं के लिए, उन्हीं के भविष्य के लिए, साथ में देश के भविष्य के लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रारंभ, एक स्पिरिचुअल जर्नी। एक्चुअली हम लोग भारतीय हैं, लेकिन भारतीय कल्चर, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हम लोग का रियल कल्चर है वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जिसको हम लोग भूल गए हैं। तो इस युवाओं को इस प्रारंभ फेस्टिवल के माध्यम से एक नया ट्रैक देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिस ट्रैक पे चलते हुए अपने गोल को जल्दी अचीव भी कर लेंगे, अपने आप को खुशहाल बना पाएंगे, अपने आप को शांत रख पाएंगे। कौन लोग आए हुए हैं आज? अभी हमारे बीच विश्व स्तरीय मोटिवेशनल स्पीकर हैं अमोघ लीला प्रभु जी, जो अभी शिकागो यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। साथ में जी के द्वारा इनको हीरो ऑफ द नेशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आजकल के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है। लगभग 1.5 करोड़ युवा प्रभु जी के प्रवचन से प्रभावित होकर डिप्रेशन से बाहर निकले हैं, इवन सुसाइड केसेस से बाहर निकले हैं। बहुत सारे लड़का सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन प्रभु जी इतने पावरफुल मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिसके माध्यम से इतने लोगों का जान बच पाया है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रभु जी के द्वारा द्वारका में एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें जितने भी दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो बाहर से आते हैं, जिनके पास कोई ज़्यादा लक्ष्मी नहीं होता, पैसा नहीं होता है, तो सभी के लिए एक मोटिवेशन, साथ में एक अच्छा इन्वायरमेंट का हॉस्टल, साथ में वहाँ पे खाना का, हाइजेनिक खाना का व्यवस्था की जा रही है, जो गरीब तबके के हैं, इसको इस्कॉन की तरफ से आगे बढ़ाया जा सके एक सही राह। और इनके डायरेक्टर प्रभु जी, तो ये हम लोग के बीच में आए और प्रभु जी अभी मिथिला धाम में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं आए थे, तो इसलिए हम लोग इसको विशेष स्वागत भी करते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी का तो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस्कॉन द्वारका के, साथ में IIM अहमदाबाद के को फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, जिसमें मोरालिटी और एथिक्स की पढ़ाई करवाते हैं वहाँ पे, और साथ में बहुत सारे कॉलेजेस में भी जाते हैं। इवन
आरएसएस जो नागपुर में है, ये सालाना इनको एक लेक्चर के लिए बुलाता है, तो वहाँ पे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो सालाना उनका लेक्चर रहता है मीन्स की प्रवचन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण कृपादास, मंदिर प्रबंधक, इस्कॉन दरभंगा। तो आज ये दरभंगा इस्कॉन के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जिसका नाम है प्रारंभ, जो कि हिज ग्रेस लक्ष्मण कृपा प्रभु जी के गाइडेंस में, जो दरभंगा के इस्कॉन के जो हमारे मैनेजर हैं, जो टेम्पल के देखभाल के दरभंगा को भी इस्कॉन को मैनेज करते हैं, उन्हीं के अंडर गाइडेंस में ये प्रारंभ फेस्टिवल किया गया है। और जो यहाँ के जो आज के जो होस्ट हैं, जो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, जो कि इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हजारों यूथों को मोटिवेट करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो कि आज पूरी उनका करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मिलियन उनके व्यूअर्स हैं। और वो हमेशा प्रीचिंग करते हैं युवाओं को, दिनों को हमेशा वो मोटिवेट करते हैं और उनको सिखाते हैं कि कैसे जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम के कलयुग में हमारे युवाएं जो है भटक चुके हैं, अपने कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कैसे उन लोगों से बाहर आने, उनको मोटिवेट करते हैं। और आज जो प्रारंभ प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है, बेसिकली दरभंगा के यूथ को जागरूक करने के लिए, ताकि वो लोग स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्यात्म होना बहुत जरूरी है, तो उनसे जुड़ के तो कैसे अध्यात्म करते हुए लोग भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम सब यहाँ पर इस्कॉन दरभंगा द्वारा यह आयोजन किया गया है और इस आयोजन का नाम है प्रारंभ फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में हम सभी इनवाइट किए हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर हैं। और इतना ही नहीं, वह डिफरेंट जगह पर, बहुत सारे जगहों पर अवार्ड उनको प्राप्त हुआ है। वो पॉजिटिव बोलने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, युवा वर्ग, क्योंकि आज हमारे अमोघ लीला प्रभु जी के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और वह एक सतपथ की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी का जो समय चल रहा है, लोग बहुत ही परेशान हैं, लोग जहाँ तक सुसाइड कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानी में हैं। तो यह इस्कॉन एक ऐसी कार्य कर रही है जहाँ पर जो युवाएं आज के लिए फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है और विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हैं, उन लोगों को सत्मार्ग की तरफ बता रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से आप सभी सत्मार्ग की तरफ आगे जा सकते हैं। यह इस्कॉन दरभंगा इस प्रकार का आयोजन कर रहा है और इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को पॉजिटिव थिंक, अच्छा सोचने के लिए और हमारे शास्त्रों के माध्यम से भगवत गीता, रामायण इत्यादि के ऊपर हम सभी यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है, लेकिन कहीं पर भी भगवत गीता, रामायण इत्यादि की पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए आज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी श्री प्रभुपाद जी द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आए हैं जहाँ पर सभी युवाओं को आज की डेट में भगवान के विषय में और अपने आत्मा के विषय में, अपने स्पिरिचुअल के विषय में किस प्रकार से हम लोग जीवन का प्राप्त कर पाए इत्यादि के विषय में हम सभी इस प्रकार के फेस्टिवल के माध्यम से जान पाते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ी हमारी मतलब यह हमारी कोशिशें हैं। और इसमें इतना ही नहीं, मोर देन यहाँ पर 700-800 बच्चे युवा जो कि डिफरेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इत्यादि पढ़ाई कर रहे हैं, वह सब बच्चे यहाँ पर आए हैं यहाँ से प्रेरणा लेने के लिए। और वह सब यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को एक सैद्धांतिक तरीके से जीने के लिए एक नया प्रारूप को रेडी कर पाएंगे। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर झा और मैं इस्कॉन में अभी यहाँ पर एज अ डिवोटी सेवा करता हूँ। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की जिला कार्य समिति की बैठक व मकर संक्रांति मिलन समारोह सदर ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में रविवार को आयोजित की गई। यूनियन की जिला अध्यक्ष अमरेश्वरी चरण सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली में संशोधन और पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार पीटीआई के संवाददाता प्रदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि पेंशन योजना पत्रकारों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। यूनियन के माध्यम से संघर्ष को तेज करने की जरूरत है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की वर्तमान शर्तें इतनी जटिल है कि वे अधिकांश पत्रकार इससे वंचित हो रहे हैं। इसे लेकर जिला और राज्य स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। अतिथि सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि संगठन में ही बल है, एकजुट होकर किया गया प्रयास जरूर सफल होता है। इस मौके पर सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस और पत्रकार का काम लगभग एक समान है। दोनों ही समाज के विभिन्न मुद्दों को उजागर करते हैं और आम लोगों के हित में काम करते हैं। ऐसे में अपनी बातों को संवैधानिक ढंग से रखना भी जरूरी है। शशि कुमार नीलू ने चरणबद्ध अभियान
पर जोर दिया। इस बैठक में उपाध्यक्ष संजीव कुमार, मुकेश कुमार, पुनित सिन्हा, सुनील कुमार मिश्रा, शशि भूषण चौधरी, ललित नारायण शाह, इरफान अहमद पैदल, विशाल भंडारी, राजन कुमार, आशीष कुमार सिंह, सुनील भारती समेत कई पत्रकारों ने विचार रखे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पत्रकारों की मांगों को लेकर 13 जनवरी से कंप्यूटर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी व्यापक जानकारी रवि प्रकाश ने बैठक में दी। आरंभ में सभी सदस्यों का स्वागत मनोज कुमार ने किया। विषय प्रवेश संचालन महासचिव शशि मोहन भारद्वाज व धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार चौधरी ने किया। हमारे बंधुओं को नए साल का आज का समय जो है संगठित रहना ही एक बहुत बड़ी मजबूती है। किसी भी चीज की मांग करने के लिए संगठित जब तक आदमी नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। संगठित होकर कोई चीज का आदमी अगर मांग करता है तो किसी भी आदमी पर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बनेगा तो कुछ न कुछ करेंगे। यह सिर्फ मांग के प्रति ही नहीं है। अभी हाल ही में मेरे क्या वह भी इसका उदाहरण पेश करता है। जिसकी हत्या हुई वह दबंग था, अपने ग्रुप में सबसे मजबूत था, किसी को चोटियाते रहता, सब मिलकर इकट्ठा हुआ, उसको ही गेम बजा। तो संगठित सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ही बोले थे कि जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो संगठित होकर पूरा प्रेस यूनियन, अगर अभी तो हमको लगता है कि जिला लेवल पर या जो है उनको ही सिर्फ मानदेय मिल रहा है, लेकिन निम्न स्तर जैसे पंचायत स्तर के पत्रकार को नहीं मिल रहा है, प्रखंड स्तर के पत्रकार को इससे वंचित किया गया है। तो संगठित होकर मांग रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। और हमारा संविधान ही कहता है शांतिपूर्ण आंदोलन करने की। तो एक मुहिम चलेगी, अपना काम भी करा रहे हैं, आप सबको न्याय दिलवा रहे हैं। सबसे पहला न्याय तो आप ही के कलम से होती है, फिर मेरे पास आता है, फिर तब जाके न्यायालय में होती है, जो 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल लग जाता है। हम दोनों तो स्थल को न्याय देते हैं, चाहे तो आप पेन से लिख के अखबार के माध्यम से न्याय देते हैं, हम सुन के। तो संगठित होकर आप लोग का मुहिम बहुत अच्छा है। सरकार सुन लेती है तो बाल बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा होगी। इतना कहकर अपना बने और वही के आधार पर आवेदन लेंगे और वही आवेदन के आधार पर अहाँ के फिर अधिक से अधिक लोग के लाभ दिल। तो हम सब बैठक बजेनौ है और बैठक के माध्यम से वो रेजोल्यूशन पास हेतै, ओकर केना की कयल जेतै ओहि के बारे में सेहो निर्णय हेतै। हमरा सबके बीच में वरिष्ठ पत्रकार सब जिला के सेहो छै, ओहो सब अपन सुझाव देता। जिला स्तर और राज्य स्तर पर एकरा लेल और की सब करबै? देखो, जिला स्तर राज्य स्तर पर सबसे पहले हम सब सोशल सेक्टर में मतलब जे आंदोलन छै, ट्विटर अभियान चला रहा है 2026 के 13 जनवरी के एक्स हैंडल जी। ओहि माध्यम से पहले सरकार के और IPRD के सचेत कयल जेतै कि अहाँ एहि चीज के मानू। नहीं मानता तो फिर हम सब कमिश्नरी के स्मारक पत्र देबनि, ओकर बाद मुख्यमंत्री के स्मारक पत्र देबनि। अगर तखन नहीं मानता तो हम सब धरना पर सेहो बेच सकै छी। मुख्य रूप से की रहत अहाँके मांग? हमर सबके एक सूत्री अखन मांग है कि बिहार सम्मान पत्रकार पेंशन योजना जे छै ओकरा कम से कम अधिक लोग के लाभ मिले, मतलब तहसील स्तर के लोग के ओकर लाभ मिले। कियाकि 60 से अधिक हमर पत्रकार सब छै जिला में, प्रखंड मुख्यालय में, लेकिन हुनका वैसे लाभ नहीं मिलता। जे पटना में छथिन हुनके ओकर लाभ मिलते, तो हुनका तक वो लाभ केना आवे ओकर मांग कर डिमांड छै। 11 जनवरी रविवार को दरभंगा शहर के राम जानकी मंदिर उर्दू बाजार स्थित मंदिर परिसर में संत निरंकारी मिशन द्वारा भक्ति पर्व के पावन अवसर पर एक भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मिशन से जुड़े अनुयायियों ने भाग लिया और सत्संग के माध्यम से अध्यात्मक एवं भक्ति के गूढ़ संदेशों को आत्मसात किया। सत्संग के दौरान मिशन से जुड़े महात्माओं के जीवन, उनके त्याग, सेवा और मानव कल्याण के प्रति समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने बताया कि संत निरंकारी मिशन केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मानव जीवन के मूल उद्देश्य को समझने और उसे व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देती है। मिशन का मुख्य उद्देश्य मानव मात्र को
आत्मिक शांति, भाईचारे और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर करना है। इस अवसर पर दरभंगा टाउन के मुखी महात्मा राजकुमार प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि मानव सेवा, प्रेम, करुणा और सद्भाव को अपने जीवन में अपनाना ही वास्तविक भक्ति है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की अज्ञानता को दूर कर सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। कार्यक्रम में अन्य महात्माओं में महात्मा प्रशांत जी, फूल जी, बहन आरती जी और मुकेश जी ने भी अपने अपने भाव व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर आध्यात्मिक चेतना के प्रसार पर बल दिया। सत्संग का वातावरण भक्तिमय, शांत एवं प्रेरणादायक रहा, जिससे उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ, जिसमें विश्व कल्याण और मानव एकता की कामना की। राम जानकी मंदिर, उर्दू बाजार, दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। भक्ति सतगुरु के कहे अनुसार होता है और साध संगत तब हमारे सतगुरु ने कहा कि ये जो भव सागर रूपी नैया 84 लाख योनियां है, जिसे हम पार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो साध संगत ऐसा ही जीवन हमारे सतगुरु जितने हुए, साध संगत अपने जीवन सतगुरु के अनुसार निर्वाह किए और जीवन साध संगत इस मिशन के पीछे लगा दिए, अपने जीवन को इस मिशन के पीछे कुर्बान कर दिए। और आज ये मिशन का जैसा रूप देख रहे हैं, जैसा दास कह रहा है कि सतगुरु के दर्शन करने के लिए 4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तब जा करके हमें सतगुरु का चरण रज प्राप्त होता है। इस तरह का ये मिशन निरंकारी मिशन है साध संगत। आज हम भक्ति पर्व में जैसा आदेश मिला है कि भक्ति पर्व के हम अवसर पर हमें गुरु के जीवनों के, जितने भी गुरु हुए हैं उनके जीवनों के बारे में कहना है, उनके जीवनों के बारे में समझना है कि यदि वे गुरु के रूप में प्रकट हुए तो अपना जीवन इस दुनिया में कैसे निर्वाह किए, अपना जीवन इस दुनिया में कैसे पार किए। शासंगत इसी के बारे में बखान करना है, इसी के बारे में संतों को कहना है कि जिस तरह सतगुरु ने अपना जीवन जी करके इस भवसागर से प्राप्त किया, इस भाव सागर से पार किया, मोक्ष को प्राप्त किया, और हमें भी वही शिक्षा दी कि तुम भी उसके अधिकारी बन सकते हो, मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो। जिस तरह जो जीवन जीने के लिए कहा गया है, सतगुरु ने जैसा कर्म करने के लिए कहा गया है, वैसा यदि हम कर्म कर सकें तो। इसीलिए साध संगत भक्ति पर्व मनाया जाता है और बार बार सिखाया जाता है कि हमें भी वह कर्म करना है, हमें अभी अपने जीवन को सुहेला करना है, हमें भी इस जीवन की नैया को भवसागर से पार करना है और मुक्ति के रास्ते पर ले जाना है। साध संगत जैसे जीवन, यह जो जीवन हमें मिला, साध संगत हम जैसे जानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश होता है ये जीव, अर्थात साध संगत ईश्वर से ये आत्मा चलकर विभिन्न जोनियों से होता हुआ उसे मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म जब मिलता है साध संगत, पुराने कपड़े को आज संत निरंकारी मिशन जो हमारा है, यहाँ प्रत्येक रविवार को यहाँ संगत हुआ करती है। आज उसमें विशेष रूप से भक्ति पर्व मिशन का भक्ति पर्व दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल मनाया जाता है। जो मिशन को, इस संत निरंकारी मिशन का जिन्होंने स्थापना किया शुरू से और अपने बलिदान देकर इस मिशन को आगे बढ़ाया, यानी सत्य का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान हर तरह से देते हुए, भक्ति का मतलब जो रामायण से गीता में क्या संदेश दिया गया है या हर धर्म ग्रंथ में क्या बताया गया, उस मूल चीज़ को हमारा मिशन जो है इस रूप में, साधारण रूप में ये बता रही है। और आज नहीं 100 वर्ष से ये मिशन चलती आ रही है। उसमें जो भी महापुरुष थे जिन्होंने तप त्याग में बलिदान अपना दिया, उन्हीं
के याद में आज ये दिवस मनाया जा रहा है, जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष भी भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। तो यही है और उद्देश्य है, मिशन का उद्देश्य है कि ये जो हमारा धर्म है, धर्म को पिसे हुए आटे की तरह जो सामान्य रूप में इस चीज़ को हर एक जन जन तक पहुँचे और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। मनुष्य जीवन में जो आए हैं, मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है इस धर्म को जानना, धर्म क्या बताना चाह रहा है। हर मूल का धर्म, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो या कोई भी मतलब धर्म का है, उसके निचोड़ को ये चीज़ बता रही है, उसके उद्देश्य को बता रहा है कि मानव जीवन में हम आए तो मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करना। इस मिशन, ये मिशन उस चीज़ को मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये कर रही है। कार्यक्रम जो है ये जिला स्तर का है, जानकी मंदिर है, ये हो गया आपका उर्दू नीम चौक। श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं आपको जैसे सोनकी से आए हैं और दरभंगा टाउन से भी, मतलब जो है आपका इधर लहरियासराय क्षेत्र से दरभंगा का जो तो टोटल है ही जो है हमारे दरभंगा टाउन के जो मुखी हैं, मुखी महात्मा यही हैं जो दरभंगा टाउन के नियुक्त हैं। श्री राजकुमार प्रसाद जी मुखी महात्मा है, उन्हीं की अध्यक्षता में ये संगत हो रहा है। दास जो है ये दरभंगा टाउन का अकाउंटेंट है, प्रशांत कुमार दास का नाम हुआ, और हुजूर हो गए मुखी, नाम प्रशांत कुमार हो गए। दरभंगा शहर में यातायात सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रमुख सड़कों पर वन वे व्यवस्था सख्ती से लागू की गई है। दरभंगा शहर के वीआईपी रोड मुख्य सड़क कर्पूरी चौक से लहरियासराय टावर तक वन वे व्यवस्था लागू की गई है। वहीं दूसरी ओर यातायात थाना दरभंगा के नाका नंबर 6 से लोहिया चौक तक भी वन वे नियम प्रभावी कर दिया गया है। इन दोनों सड़कों पर वन वे का उल्लंघन करने पर यातायात नियमों के तहत 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर संबंधित सड़कों और चौक चौराहों पर स्पष्ट सूचना वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस वन वे व्यवस्था में किसी भी प्रकार के वाहन को छूट नहीं दी गई है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल और बाइक भी वन वे में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि कोई 2 पहिया वाहन चालक भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सप्ताह के सभी दिनों, चाहे रविवार हो या सोमवार, हर दिन प्रभावी रहेगा। वन वे व्यवस्था को सफल बनाने के लिए दोनों सड़कों पर लगातार पुलिस सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। यदि कोई वाहन चालक वन वे में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो पुलिसकर्मी उसे वहीं रोककर वापस लौटा देता है और वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य तक जाने की सलाह देते हैं। आज रविवार के दिन भी इन सड़कों और चौक चौराहों पर यातायात के जवान और पुलिसकर्मी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए और किसी भी वाहन को वन वे में प्रवेश नहीं करने दिया गया। गौरतलब है कि दरभंगा शहर में 15 तारीख से ही वन वे व्यवस्था लागू की गई है और इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस दौरान कई बार नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए और सड़क जाम की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके। वन वे लागू होने के बाद जाम की स्थिति में कई सुधार देखा गया है। इन तमाम मुद्दों पर बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी से बातचीत की। एसएसपी ने बताया कि वन वे व्यवस्था को लेकर आम जनता की फीडबैक काफी सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें काफी संकीर्ण है, ऐसे में अतिक्रमण हटाने, जुर्माना लगाने और यातायात नियंत्रण की लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से सहयोग की अपील भी की जा रही है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने यह भी बताया कि इसी क्रम में मोटरसाइकिल बाइक को भी वन वे नियम के दायरे में लाया गया है, जिसका असर साफ दिख रहा है। पहले जहां लोगों को किसी मार्ग पर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते थे, अब वही दूरी 10 मिनट में तय हो रही है। पुलिस लगातार वन वे व्यवस्था की निगरानी कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक पत्रकार द्वारा लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार सब्जी मंडी का मुद्दा भी उठाया गया। बताया गया कि वहां अभी भी कई दुकानदार सड़क पर ही सब्जी की दुकान लगाते हैं, जिससे साइकिल सवार और आम लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है और आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। इस पर एसएसपी ने कहा कि प्रशासन चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है। पहले प्रमुख सड़कों की स्थिति सुधारी जा रही है, उसके बाद अन्य संकीर्ण
सड़कों और बाजार क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दरभंगा शहर में लागू की गई वन वे व्यवस्था यातायात सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है, जिससे आम नागरिकों को जाम से राहत मिल रही है और शहर की यातायात व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटती नजर आ रही है। दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक से लहरियासराय टावर तक कोई भी वाहन नहीं जा सकती। वहीं दूसरी सड़क नाका नंबर 6 से लोहिया चौक लहरियासराय कोई भी वाहन नहीं जा सकता। लगाए गए वन में कितना सफल है और लोगों का कितना इसमें सहयोग मिल रहा है, इन तमाम बातों पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने क्या कुछ कहा, हम उनकी बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सर, अभी आपने और पूरे दरभंगा जिला प्रशासन ने जो वन वे का जो नियम लागू किया है वो कितना सफल देखने के लिए मिल रहा है सर आपको? देखिए, पब्लिक का फीडबैक तो अच्छा है क्योंकि रोड तो बहुत संकीर्ण है और उसमें बहुत सारा आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है कि जैसा एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है और फाइन भी किया जा रहा है और लोगों से अपील भी किया जा रहा है सहयोग करने के लिए। इसी क्रम में एक वन वे भी बाइक का वन वे किया गया है और उसमें भी अगर देखिएगा तो बहुत सारा फीडबैक अच्छा है कि लोग अभी जाम में ज़्यादा नहीं फंस रहा है, तो जल्दी जो जहाँ 20 मिनट लगता था अभी 10 मिनट लग रहा है, तो अच्छा फीडबैक है। बट बाकी हम लोग भी देख रहे हैं वास्तव में। नगर थाना पर आपने महत्वपूर्ण बैठक किया था नगर थाना पर, और गुदरी बाजार को लेकर, सब्जी मार्केट को लेकर अभी भी लोग सुधर नहीं रहे हैं, मतलब बीच सड़क पर ही सब्जी लगा रहे हैं खासकर, तो साइकिल जाने के लिए भी रास्ता नहीं होता है। देखिए, धीरे धीरे हम लोग पहले हर रोड पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो एक एक जो मेन अभी रोड है उनके ऊपर वहाँ कार्रवाई चल रहा है और धीरे धीरे जैसा हम लोगों को लगता है कि हाँ स्थिति ठीक होगा फिर दूसरे रोड पे हम लोग करेंगे कार्रवाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रविवार को जिला कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय टावर पर गांधी प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय उपवास रखकर प्रतीकात्मक विरोध किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीण परिवारों की आजीविका के अधिकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की रोजी रोटी छीनना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि मनरेगा का नाम और कानून बदलना सीधे तौर पर मजदूर वर्ग पर हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, बेनीपुर विधानसभा पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी, पूर्व मेयर अजय जलान और कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने मोदी सरकार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के गरीबों और मजदूरों को काम की गारंटी देने वाले मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन कर रही है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है कि जब तक केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने वाली नीतियों को वापस नहीं लेती और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं करती, तब तक यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष रामपुकार चौधरी ने किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीवन झा, रियाज अली खां, परमानंद झा, रतिकांत झा, रीता मिश्रा, डॉक्टर जमाल हसन, उदित नारायण चौधरी, जयशंकर चौधरी, राजा अंसारी, प्रोफेसर उदय शंकर मिश्रा, कामेश्वर झा, रमन कुमार झा, राघवेंद्र कुमार, कांग्रेस ओबीसी जिला अध्यक्ष सुधीर यादव, प्रिंस परवेज, धनंजय सिंह, महताब अली आदि ने संबोधित किया। को लेकर उपवास कार्यक्रम आप लोग का है, क्या है? आज जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो पूर्व से चले आ रहे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की साजिश किया है, उसी के विरोध में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम गांधी जी की प्रतिमा के सामने में हम लोग रखे हैं। इसी के हम लोग का जो पुराना मनरेगा काम था, रोजगार का जो गारंटी था, गरीबों को आप देखे होंगे कि मनरेगा कानून के तहत जब देश में कोरोना की स्थिति आई थी, चारों बगल हाहाकार मचा हुआ था, उस समय में मनरेगा के द्वारा गरीबों को, मजदूरों को किस तरह से रोजगार मिला और जीवन यापन हुआ, उसको केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत खत्म किया है। उसी के विरोध में हम लोग आज गांधी जी के नज़दीक 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं।
नाम बदलने के चक्कर में नहीं है, ये इस योजना को समाप्त करने के चक्कर में है। राज्यांश और केंद्रांश ये दो चीजें हो गई है कि राज्य अपना भाग देगा, केंद्र अपना भाग देगा, और उसके बाद योजना, यहाँ अगर किसी भी योजना को चलाई गई तो ये वहाँ पर जाके उनको तय करना है कि ये मनरेगा के तहत आता भी है या नहीं आता है। मतलब मजदूरों से इनको कोई लेना देना नहीं है। मजदूर ने काम किया भी हो, नहीं भी किया, किसी भी हाल में भुगतान नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये योजना वो तय करेंगे कि मनरेगा में के अंतर्गत है या नहीं है, ये नया कानून कहता है। मतलब ये है कि अगर तुम्हारी सरकार है किसी राज्य में तो वहाँ अगर योजनाएं चली तो वो मनरेगा की है, अगर नहीं है तो वहाँ मनरेगा नहीं लागू। मतलब ये हुआ कि जो हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने अंतिम छोर पर बैठे हुए मजदूरों के लिए जो इस योजना का शुरुआत किया, उस योजना को समाप्त करने की कोशिश में भाजपा लगी और हम इसके विरुद्ध पंचायत स्तर तक इसका विरोध शुरू किया है। हम लोगों ने प्रदेश से शुरू, आज जिले में है, कल से हमारे प्रखंड और पंचायतों में इसका विरोध होगा। हम जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन करेंगे। जी 2005 में जब यूपीए सरकार बनी थी तो आम आदमी के लिए, आम गरीब आदमी जो गांव में रहता है उसको रोजगार कैसे मिले, कुछ कहाँ से उससे पैसा कमा पाए, उसके लिए मनरेगा कानून यूपीए सरकार ने लागू किया था। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस मनरेगा कानून को ख़त्म करें और जो गरीब आदमी को कुछ पैसा मिल पा रहा था वो भी बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि महात्मा गांधी का तो हत्या पहले हो चुका था, उनकी जो सोच है, उनका जो नाम है, उसको ये लोग भाजपा लोग, आरएसएस वाले लोग ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं और उनके सोच के, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं।